नमस्कार, मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणी। लो भाई, अब तो अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुनील आम्बेकर ने भी मान लिया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अच्छी बात है। जब पशु पक्षी पेड़ पौधों की भी गणना होती है, तब हम मनुष्यों की जातियों की जातिगत जनगणना क्यों नहीं। खैर, यूं तो ये पहले मई 2010 में भी भाजपा ने जातिगत जनगणना की बात कही थी, और यह कहना है योगेंद्र यादव जी का। लेकिन फिर भी जाति, आखिर जाति क्यों नहीं। भला मैं ये क्यों कह रही हूँ, सुनिए हितेश शंकर ने पांचजन्य में क्या लिखा है। जो प्रश्न तब मिशनरियों को चुभता था, वही प्रश्न अंग्रेजों द्वारा पैदा की गई कांग्रेस को अब तक चुभ रहा है। राजनीति का प्रश्न है, हिंदुस्तान की जाति क्या है। समाज और इतिहास का उत्तर है हिंदू। वैसे यह इसके नाम से ही स्पष्ट है, किंतु जब यह देश कांग्रेस पार्टी से उसकी जाति पूछेगा, तो उत्तर में किस पुरखे का नाम आएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी, एओ ह्यूम। सो अपनी जाति पर मौन और पूरे देश की जाति पूछने के लिए मुखर राहुल गांधी के लिए यह विचित्र स्थिति थी। जब उनकी जाति का सवाल उठने पर पूरी पार्टी और सहयोगी दल बंगले झांकने लगे। वास्तव में जाति का प्रश्न ऐसा है जिसकी व्याख्या राजनीति ने अपनी तरह से करनी चाहिए, किंतु भारतीय समाज में विभिन्न परंपराओं को संजोने के साथ एकता के कारक के रूप में समाज जाति को धारण किए हुए है। जी हाँ, समाज जाति को धारण किए हुए है, मतलब जाति जाति क्यों नहीं। अब ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुनील आम्बेकर ने अगर जातिगत जनगणना की बात कही है, तो बिल्कुल राजनीति मजबूरी भी है। लेकिन अगर सच में यह इनका व्यक्तिगत बयान नहीं है, और शायद नहीं है क्योंकि यह इन्होंने प्रेस वार्ता में कहा है, और अभी तक कोई खंडन भी नहीं है, इसका मतलब यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक के ही मंच से कहा गया है। तब फिर वही प्रश्न कि जाति जाति क्यों नहीं। क्या इसके लिए कुछ करेंगे? इनका कहना है कि हम जातिगत जनगणना के लिए तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, राजनीति के लिए नहीं, आप भी राजनीति मत करिए, और जाति रहेगी ही, इस सब को मिटा दीजिए। वर्ण व्यवस्था रहेगी ही, इस सब को मिटा दीजिए। अगर मिटा सकते हैं तो यह तो हम सबके ही हाथ में है। लेकिन पर फिर वही बात कि राहुल गांधी की जाति पर सवाल है। जिसने प्रेम विवाह किया है, उनके माँ बाप की संतान राहुल गांधी, जिस
बहू ने जो बाहर से आई और अब यहीं की हो गई, उस बहू का सवाल है। यूँ बहू बाहर से ही आती है और आज तक उन पर प्रश्न चिन्ह है, जबकि ये जानते हैं कि भगवान शिव पार्वती का भी अंतर्जातीय प्रेम विवाह था और राम सीता का भी प्रेम विवाह था। कैसे भला? अब उस समय स्वयंवर था, स्वयंवर में ही चुनाव हुआ था, है ना। उनका जाति शिव पार्वती की जाति, और अब राहुल गांधी की जाति क्यों पूछी जा रही है? इसीलिए क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है, इसीलिए क्योंकि वर्ण व्यवस्था को रूढ़ रूप में अपनाया गया है। अगर अपनाना है, अगर सचमुच आप जातिगत भेदभाव को समाप्त करना चाहते हैं, तब जाति तोड़ो भारत जोड़ो के मूल मंत्र को अपनाइए। हाँ, आप अंतर्जातीय प्रेम विवाह को बढ़ावा देते हैं, लेकिन बस कहने के लिए शायद। अगर ऐसा नहीं होता तो पांचजन्य मतलब मुखपथ संघ का, उसके अंदर अगर फिर वही बात उठाई जा रही है, तब सचमुच हम जैसे लोग यही कहेंगे और हताश निराश होकर कहेंगे कि जाति, आखिर जाति क्यों नहीं? क्या आप इस दिशा में कुछ करेंगे? क्या आप सिर्फ राजनीति नहीं करना चाहते तो सामाजिक इस मुद्दे को कुछ हल करेंगे? उसके लिए ज़रूरी है वर्ण व्यवस्था को ख़त्म करना, और यह मानती हूँ कि एक दिन में नहीं होती, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अंतर्जातीय विवाहों को बढ़ावा दिया जाए। उसके समर्थन में आप आगे आएँ, सिर्फ कहने से नहीं, करने से होगा। ये भले ही आपका बयान राजनीतिक मजबूरी रहा हो, लेकिन सच में अगर आप चाहते हैं कि जात पर टूटे, तो उसके लिए जाति तोड़ो भारत जोड़ो के सपने को साकार करने के लिए हमारी परिणय जैसी संस्था के साथ आना होगा। हम जैसे लोगों को सहयोग समर्थन देना होगा और ऐसे लोगों के लिए आरक्षण की मुहिम में शामिल होना होगा। ऐसे लोगों के मान सम्मान की रक्षा करनी होगी। सिर्फ कहने से नहीं, करने से होगा। और यह अगर आप राजनीतिक मजबूरी कहें, सामाजिक मजबूरी कहें, जो भी कहें, लेकिन यह आज की ज़रूरत है। और इसके लिए जो भी हैं वही फिर वही मनुवाद, पाखंडवाद, रूढ़िवाद, उसको तोड़ने की जिम्मेदारी निभानी होगी। मजबूरी में नहीं, मन से। आप कहते ज़रूर हैं कि मन से हमें ये करना है, सहज भाव से, लेकिन कितना कर पा रहे हैं? अगर राहुल गांधी की बार बार जात पूछी जाती है, जो एक प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके बेटे से जात पूछी जाती है, तो जो आम आदमी अगर प्रेम विवाह करता है, अंतर्जातीय प्रेम विवाह करता है, अंतरधार्मिक प्रेम विवाह करता है, तब बताएं कि उनका क्या हर्ष करते होंगे आप लोग। ज़रा सोचिए, समझिए और फिर कोई निर्णय लीजिए कि क्या आप सच में ही चाहते हैं कि सामाजिक समरसता है, सामाजिक समानता है, जात पात टूटे। तब सही में सामने आए और जाति तोड़ो भारत जोड़ो जैसे मुहिम में सहयोग करें और राहुल गांधी की जाति पूछना बंद करें। मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणय। जय हिंद, जय भारत।